सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व विभाग की ली समीक्षा बैठक। विस्तारीकरण और समाधान के मंत्र पर काम करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सरकार कर रही काम, सभी जिला अधिकारियों को दिए गए निर्देश। आपदा विभाग के संपर्क में रहें सभी अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग में आईसीसी की कुर्सी पर गरमाई सियासत। मंत्री के अनुमोदन के बिना अपर सचिव ने जेसी पांडे को दी 11 महीने की तैनाती। विपक्ष ने साधा निशाना। और बाजपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए चरस तस्कर कई समय से कर रहे थे चरस की तस्करी। पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तमाम तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सरकार लगातार काम कर रही है। बरसात का सीजन उत्तराखंड के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। आपदा प्रबंधन लगातार काम कर रहा है। साथ ही जिला अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे लगातार आपदा विभाग के संपर्क में रहें ताकि किसी भी प्रकार की अगर घटना हो तो वहां पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। जगह जगह जेसीबी की तैनाती की गई है ताकि किसी भी सड़क पर यदि मलबा आता है तो इसे तुरंत हटाया जा सके। बताए जाते हैं उसके अनुसार हम लोग लगातार काम करते हैं। और इस बार पहले से ही, क्योंकि हर बार ये जो बरसात का सीजन होता है, बरसात का समय होता है, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अधिक वर्षा होना, अधिक अतिवृष्टि होना, भूस्खलन होना, ये हमारे यहाँ की सामान्य घटनाएं हैं। और इन पर हम लोग लगातार, आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार इस पर काम कर रहा है। देहरादून में नगर निगम ने हरेला पर्व का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और यहां पर उन्होंने पौधरोपण भी किया। इस दौरान सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सीएम धामी ने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार हरेला पर्व पूरे 1 माह तक मनाया जाएगा। साथ ही साथ राज्य में ज्यादा से ज्यादा पौधे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून को ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाने की ओर सरकार लगातार काम कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से देहरादून में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। राज्य आगे बढ़ेगा, उस दिशा में बहुत कारगर सिद्ध होंगी, जिससे सस्ती यात्रा भी लोगों की होगी, सुविधाजनक भी होगी और प्रदूषण रहित भी होगी। तो तीनों में यात्रा होगी। और हमने साथ में यह भी संकल्प लिया है, इस बार का हमारा हरेला पर्व ये पूरा हम लोग 16 जुलाई से प्रारंभ करके इसको पूरे 1 माह तक चलाएंगे। और उस कड़ी में पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे। जल संचय के लिए जो जरूरी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर काम होगा। साथ में देहरादून शहर ये हमारा क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बने। पहाड़ की आयरन लेडी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। मिनटों में जोड़ देती हैं छोटी बड़ी गाड़ी। कौन है ये आयरन लेडी और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम आपको मिलवा रहे हैं नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव ओड़ाखान निवासी कमला नेगी से। प्यार से लोग जिन्हें दीदी कहते हैं, फिर वह चाहे उम्र में उनसे बड़े हो या छोटे, जिन्हें टायर डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कमला दीदी की उम्र यही कोई 54-55 साल की है और इस उम्र में भी बड़ी आसानी से छोटे बड़े वाहनों समेत जेसीबी के टायर पंचर अकेली ही खोल और जोड़ लेती है। 2 पहिया वाहनों समेत बड़े वाहनों की सर्विसिंग में जिन्हें महारत हासिल है।
हर समय मदद को तैयार कमला उन पर्यटकों के लिए भी देवी के समान ही है जिनका टायर पंचर हो जाता है या अन्य किसी समस्या के कारण ब्रेकडाउन हो जाता है। दिन हो या रात किसी को भी परेशानी न हो, इसलिए कमला दीदी ने दुकान के बाहर ही अपना नंबर चस्पा कर रखा है। लोग उन्हें फोन करते हैं और वे तुरंत अपने पति के साथ मदद के लिए दुकान में हाजिर हो जाती है। मेरे को वैसे हो गए 20 साल, लेकिन हल्का मैं शुरू से करती थी, लेकिन आज मुझे जो भी आप लोग देखेंगे तो मेरा काम आपको यकीन होगा कि हाँ ये महिला ऐसा काम करती है। 15 साल से मैं यही दुकान में बैठती हूँ। उससे पहले घर में करती थी। मैं साइकिल से लेके स्कूटी से लेके सोमू, पिकअप, डंपर, बस, जेसीबी का टायर सब जोड़ लेती। भले ही रात हो गई हो या फिर बाहर बर्फ ही क्यों न पड़ रही हो, कमला दीदी लगभग 15 साल से गाड़ियों की सर्विसिंग व पंक्चर जोड़ने का काम करती आ रही है। पति हयात सिंह नेगी से काम सीखने की जिद से शुरू हुआ यह सफर आज समाज में उनकी अलग पहचान बना चुका है। उनके काम करने के सामर्थ्य, फुर्ती और जज्बे के लोग मुरीद हो गए हैं। IND 24 के लिए रामगढ़ से गोविंद रावत की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में लगभग 6900 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही कहीं न कहीं लुप्त हो चुकी है। संस्कृत भाषा को आज के टाइम में पढ़ना और लिखना दोनों बेहद कठिन माना जाता है। ऐसे में उसी भाषा को उभारने का प्रयास एक रैपर कर रहा है। संस्कृत भाषा में रैप गाकर इस सिंगर ने एक नया इतिहास कायम कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुस्वागतम प्रिय दर्शका, उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्ण अमुन परिपक्व पूर्ण कलाकार नास्ति शत्रवा। सुस्वागतम प्रिय दर्शका, उद्याने पक्षिणां कलरवा। कहते हैं जिनके हौसले बुलंद हो वे अपने परिश्रम से जीवन की ऊंचाइयों को छूकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया है काशीपुर के होनहार युवक शगुन उर्फ श्लोक ने। उसने उस भाषा में रैप लिखा जिस भाषा को पढ़ने और लिखने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। यही नहीं, रैप सॉन्ग गाकर उसने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है और देश का गौरव बढ़ाया। मम कर्ण अमुन परिपक्व पूर्ण कलाकार नास्ति शत्रवा। रफ्तारे कृष्ण मुंह फाड़े कर्म इस्तैरे MC बंटाई सर्व किंचित न अस्ति मम लेखे अग्र संगीतकार नामे गंधर्व दृष्टवा इदं दृष्टवा। कम उम्र में अपने पिता को खो चुके श्लोक भारद्वाज को स्कूल जीवन में ही अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, लेकिन पढ़ाई के साथ नौकरी और अपना सिंगर बनने का सपना पूरा करने के हौसले ने न तो उन्हें चैन से जीने दिया न सोने दिया। दिन में नौकरी और रात को अपने सपनों की उड़ान ने श्लोक भारद्वाज के नाम कई खिताब लिख दिए हैं। पहले भी श्लोक भारद्वाज देश के अंदर पहला ऐसा रैप सॉन्ग गाया गया जिसने हर शब्द की शुरुआत बा से हुई, जिसे गाकर श्लोक ने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब अपने नाम कर लिया था और अब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के प्रयास में श्लोक ने फिर एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। मैं लगभग 2012-13 के टाइम से अभी तक लिख ही रहा हूँ रैप फील्ड में, और अभी भी आगे भी चल रहा है। अभी ये मुझे सेकंड टाइम मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। इससे पहले मेरा एक ट्रैक था अलंकार, उसको लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही मेरा नाम दर्ज हुआ था। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन रैप कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में जीत भी हासिल की है। ये जो मैंने इस बार रैप बनाया है ये इंडिया का फर्स्ट संस्कृत डिस ट्रैक था, जिसमें मुझे जो अवार्ड मिला है वो मिला है मैक्सिमम संस्कृत वर्ड्स के लिए। मैंने जो ये रैप बनाया है इसके अंदर संस्कृत के सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए शब्द हैं, इसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से पुरस्कृत किया गया है। बिल्कुल मैं आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे भी संस्कृत में रैप करना जारी रखूं। और मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे संस्कृत के कुछ छोटे और कुछ पूरे ट्रैक्स भी बनाए हैं जो अभी रिलीज़ नहीं किए हैं, बट आने वाले समय में मैं ज़रूर रिलीज़ करूँगा। कई बार घर की स्थिति ने हौसलों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन श्लोक ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। श्लोक की माँ का कहना है
कि श्लोक दिन रात मेहनत करता है। जब हम दोनों स्कूल में थे, ये मेरा 6 क्लास से दोस्त है और मेहनत तो ये करता आ रहा है स्टार्टिंग से ही। इसने 10th 11th से रैप स्टार्ट करी थी करना और फिर धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते ही रहा है। बीच में काफ़ी संघर्ष हुए लेकिन इसने हार नहीं मानी अपनी, आगे लगातार बढ़ ही रहा है और यही है, आगे बढ़े, हम भी यही चाहते हैं। इसने जो संस्कृत भाषा में रैप लिखा है ये हमारे देश के कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे बड़े जो हैं वो संस्कृत भाषा के महत्व को समझें और इसे बढ़ावा दें। आजकल संस्कृत बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। सुबह उठ जाता है, रात को आता है, फिर अपना लिखता है, फिर क्या नाम है रात में बहुत रात तक सोता है, पता नहीं कब सोता है, अपनी लिखाई करता रहता है, बहुत मेहनत करता है और जिस दिन छुट्टी में रिकॉर्डिंग के लिए जाता है। कभी कभी तो एक ही रूम है, दिक्कत होती है, हमें बाहर कर देता है अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, हम बाहर बैठ जाते हैं सीढ़ी में, दोनों बेटी है, बेटी भी और मैं भी दोनों बाहर बैठ जाते हैं जब तक ये रिकॉर्डिंग करता है। दिक्कत भी होती है एक रूम में, लेकिन हम कहते हैं कि ये ऊपर जाए तो अच्छी बात है। संस्कृत भाषा बंद होती जा रही है, कोई नहीं, आज के टाइम का बच्चा कोई नहीं पहचानता क्या भाषा है, बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये सब बच्चे इसको सुने और देखें और जाने और आगे बढ़े सब बच्चे। गौरतलब है कि जिन देवों का इतिहास ही संस्कृत में लिखा हो और उन्हीं की नगरी में उन्हीं की भाषा लुप्त हो रही हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में क्यों न अब राज्य सरकार भी उन गायकों की ओर ध्यान दे जिससे संस्कृत भाषा का चलन एक बार फिर शुरू हो सके। IND 24 के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड के दिनेशपुर में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आया है। गदरपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविशंकर झा ने बताया है कि सुंदरपुर गांव में एक सुअर पोल्ट्री फार्म से लिए गए सैंपल में एक में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके चलते सुअर के मांस के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने सुअर को खुला न छोड़ने की अपील पशुपालकों से की है। साथ ही ये भी कहा कि कोई व्यक्ति सुअर का मांस बेचते हुए यदि पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्वाइन फ्लू के नाम पे बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। गदरपुर पशु चिकित्सालय क्षेत्रांतर्गत कोई भी सुअर अभी तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। दिनेशपुर क्षेत्र में 5 सैंपल संभावितों के भेजे गए थे, जिसमें एक सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। उसमें जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। संबंधित पशुपालक को अवगत कराते हुए सुअर को आइसोलेट कर दिया गया है और आम जनमानस के लिए यही है कि स्वाइन फ्लू में सुअर के मांस की बिक्री पूर्ण रूपेण यहाँ बंद कर दी गई है। उनके आवागमन को रोक दिया गया है। पिथौरागढ़ में मुख्यालय के मोस्टा मानू में लंबे समय के बाद मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने की उम्मीद जागने लगी है। डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चयनित भूमि का निरीक्षण किया और ड्रोन सर्वे तैयार करने के साथ ही साथ मैप भी जल्दी तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज को लेकर शासन को प्रस्तुतिकरण किए जाना है। इसे लेकर संबंधित तहसीलदार को तत्काल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि सूबे के 3 मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक पत्थर तक नहीं रखा गया। जो चिन्हित स्थान है उसका निरीक्षण करने के बाद में हम लोगों ने उसे प्रॉपर्ली एनालाइज किया। उसमें जो भी हमें ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स दिख रहे थे उन्हें भी देखा गया और एडिशनल लैंड भी आइडेंटिफाई की गई और एक कंक्लूसिव रिपोर्ट हमारी तरफ से ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर और माननीय मंत्री जी को भेजी जा रही है। और अब बात करेंगे बाजपुर की। पुलिस नशे की तस्करी करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते पुलिस को एक बड़ी सफलता भी मिली है। पुलिस ने 2 युवकों को 341 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया।
पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया गया। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 बाइक सवार युवक चरस की तस्करी करने के लिए बाजपुर आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। इसके खिलाफ बाजपुर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए एक मुखबिर की सूचना के आधार पर कल चेकिंग के दौरान बेरिया रोड से हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक तौफीक अहमद और दूसरा अजय, ये दोनों ही नमूना बरहनी के रहने वाले हैं और इनके द्वारा मोटरसाइकिल में लगभग 341 ग्राम चरस की खेप को ले जाया जा रहा था। तो इसमें इनकी चेकिंग के दौरान इसमें पकड़ा गया है और इनके द्वारा बताया गया है कि बरेली से ये लोग इसको लाते हैं और यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं। जो तीसरे व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है उसकी भी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है वो भी देखा जा रहा है और इसके आधार पर अभी फिलहाल इन दोनों व्यक्तियों का रिमांड किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें पेश। अब खबर थराली से। प्रधान संघ की यहां पर बैठक हुई। इस दौरान प्रधान संगठन और ब्लॉक प्रमुख बैठक के लिए सभागार खोलने को लेकर आमने सामने हुए। प्रधान संघ का कहना था कि ब्लॉक प्रमुख ने बैठक के लिए सभागार खोलने की अनुमति नहीं दी। वहीं ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी का कहना था कि बैठक से पहले ही ब्लॉक सभागार का दरवाजा खोल दिया गया था। माध्यम से ये पता लगा कि कल प्रधान संघ की यहाँ बैठक थी और उन्होंने जो है कि परमिशन मांगी गई थी प्रमुख जी से और उनका ये कहना था कि प्रमुख जी ने हमें वो ब्लॉक सभागार खोलने की अनुमति नहीं दी। तो जैसे कि कल विधायक जी यहाँ आए थे, वो जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे विधायक हैं और विधायक प्रमुख जी भी हमारी यहाँ की अध्यक्ष हैं, तो उनको बुलाना बहुत जरूरी था और प्रधान संघ ने वो गलत काम किया, उनको बुलाना चाहिए। प्रधान संघ के अध्यक्ष जी द्वारा जो बैठक रखी गई उसमें ना तो विकास खंड में कोई सूचना थी और ना कोई सूचना प्रमुख जी के लिए थी और हमारे जो नव निर्वाचित विधायक जी हमारे ब्लॉक सभागार में पहुंच रहे थे, उनके द्वारा मुझे यह कहा गया है कि प्रधान संघ के अध्यक्ष ने कि आपका हमारी बैठक में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन पे मेरा कोई आरोप नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मैंने इसलिए ब्लॉक में सभागार खोलने से मना किया क्योंकि उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी थी। इस बारे में उन्होंने हमें पहले ही सूचना दे देनी थी, इसलिए हमने वहाँ पे ताला खोला। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने में यूजेवीएनएल की कोशिशें असफल साबित हुई हैं, जिस कारण अब हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए जरूरत पूरी न कर पाने पर यूजेवीएनएल सौर ऊर्जा की तरफ रुख कर रहा है। यही कारण है कि यूजेवीएनएल ने प्रदेश में 105 मेगावाट की परियोजना पर काम करने का मन बना लिया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को अनुमति दे दी गई है और उसके बाद सरकार की विभिन्न खाली पड़ी जमीनों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। इसमें विभागों से अनुपयोगी सरकारी जमीनों का हस्तांतरण करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि उन पर सोलर योजना को लगाने का काम किया जा सके। सोलर परियोजनाओं के क्षेत्र में भी काम अच्छे से आगे करें। 26 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं पे हम कार्य कर चुके हैं ऑलरेडी और अब हमारा लक्ष्य है कि हम करीब 150 मेगावाट की परियोजनाओं पे काम करें। इसके लिए हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया था, तो राज्य सरकार ने जो भी गवर्नमेंट की अनयूटिलाइज्ड लैंड है, गवर्नमेंट एजेंसीज की या गवर्नमेंट की, उन पे सोलर लगाने के लिए यूजेवीएनएल को अधिकृत किया है और तो हम उन जो अनुपयोगी भूमि विभिन्न राजकीय विभागों के पास उपलब्ध है या राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध है और वो हमें वो भूमि हस्तांतरित करते हैं, तो उन पे भी हम सोलर परियोजना लगाने का कार्य करेंगे।
चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट में कई संस्थानों का निरीक्षण किया, जहां समस्याओं को जाना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। डीएम भंडारी ने जिला पुस्तकालय, प्राथमिक और केंद्रीय स्कूल से लेकर थाने का निरीक्षण किया। स्कूलों में कुछ सुविधाओं की कमी होने पर प्रस्ताव तैयार करने को कहा। स्कूल का तो उसमें निर्देश दिए गए कि उसकी छत रिप्लेस की जाए जो चूंटी है, और माइनर वर्क्स उसमें किए जाएं। और जो हेल्थ स्वास्थ्य विभाग की लैंड है, तो जब तक वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता है तब तक ग्रीन मतलब घास में ही वो गाड़ियाँ लगाएं, तो कोई कंस्ट्रक्शन ना किया जाए उसके ऊपर। और जो मीट मार्केट है यहाँ पे, तो कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो सटा हुआ क्षेत्र है तो वहाँ पे भी कुछ जानवर मतलब एनिमल्स को काटा जाता है, तो लेकिन उनका प्रॉपर विधिवत वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे इसका DPR इसकी समीक्षा की जाएगी, और जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे जो ऐसे कार्य हो रहे हैं तो उनको सभी लोगों की सुविधा के हिसाब से उचित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे बसाने का कार्य किया जाएगा। इसमें CVO साहब को हम अभी आज संज्ञान में आया है ये मैटर। CVO साहब को निर्देशित किया जाएगा कि वो औचक भी निरीक्षण करते रहें। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने पर मुख्यमंत्री सहित प्रशासन और पुलिसकर्मियों को बधाई दी है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस वर्ष कांवड़ यात्रा का संचालन सर्वोत्तम रहा। सकुशल संपन्न हुई है, उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुलिस प्रशासन को, स्थानीय तमाम प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को, साथ में जनता को बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। जिस प्रकार से 2 साल बाद ये कावड़ प्रारंभ हुई थी और अनुमान था कि बड़ी संख्या में कावड़ आएगी, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सुंदर व्यवस्था, सुंदर सारे अधिकारियों का व्यवहार, सहयोग के कारण मैं कह सकता हूं कि लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा हमारे आस्था के प्रतीक, हमारे साधक, हमारे कावड़िए हरिद्वार, ऋषिकेश आए, गंगोत्री तक गए और उन्होंने अपनी यात्रा सकुशल पूरी की। विकासखंड लक्सर के अंतर्गत ग्राम बसेड़ी खादर की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर ग्रामीणों ने सरकारी धन को बंदर बांट करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की माने तो गांव में पहले से ही दुरुस्त नालियों को ध्वस्त कराकर पुनः निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। करवाओ आप, ये कल ठेकेदार लग रहा था और इस पे कहने पे बेफालतू में एक नाली तोड़वा दी। इस नाली को तोड़ने का कारण ये है कि ठेकेदार आवे, अपना पैसा बनावे और चले जावे। जो मेन चीज पुलिया हमारी, जो पानी की समस्या, वो कोई कर नहीं रहा। उसमें तो हमारे संज्ञान में आया, मैं मौके का निरीक्षण किया था, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया कि उसका निर्माण किया गया। तो वहाँ पे भी कार्यस्थल करने लायक था कि चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए वहाँ भी कार्य, क्योंकि शासन की सबसे बड़ी नीति है कि हमारे जो मतदान स्थल है उसको पहले सुरक्षित किया जाए। स्कूल के आगे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर उस साइड में जो गंदगी है गांव वालों की ही कर रखी है, वो गोबर गावर लगा के। बाकी नाला जो है टूटा हुआ तो था, बरसा हमने जब पिछली बार कोरोना पीरियड में हम गए थे तो वहाँ पानी भरा हुआ था, तो उसकी उन्होंने मरम्मत कराई है, नाले के चैनल निर्माण कराया है। देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।